मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। ये बयान है रोहिणी आचार्य का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी हैं। लालू राबड़ी परिवार एक तूफान के बीच से गुजर रहा है, जिसकी जड़ें बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से जुड़ी हुई हैं। हार का गम परिवार के सदस्यों के बीच क्रोध में बदलते देर नहीं लगा। टीवी स्क्रीन्स पर आरजेडी के खाते से सीटों की गिरावट की खबरें फ्लैश हो रही थीं और लालू परिवार में आपसी विवाद शुरू होता गया। लेकिन विवाद इस हद तक पहुंच गया कि लालू राबड़ी की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। वो बाहर निकली तो मीडिया चैनलों के माइक उनके सामने लग गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक सोशल मीडिया पोस्ट करके विवाद उजागर कर दिया था। रोहिणी ने कैमरे पर अपनी बात दोहराई और पार्टी की हार के लिए तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मामला यहां तक नहीं था। उन्होंने ये तक कह दिया कि घर में उन्हें गालियां दी गईं, चप्पल उठाया गया उन्हें मारने के लिए। अव्वल तो पारिवारिक मसलों की चर्चा मीडिया में क्यों ही होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हो रही है, क्योंकि ये मामला किसी साधारण परिवार का नहीं है, बल्कि बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार का विवाद है। तो इस पर भी सारी लड़ाई राजनीतिक है, जिसमें रोहिणी आचार्य को लगता है कि आरजेडी की दुर्गति की वजह संजय यादव हैं, जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन आरजेडी में उनकी हैसियत महज एक सांसद भर की नहीं है, वो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार हैं। कहा जाता है कि अब पार्टी में वही होता है जो संजय तेजस्वी को सलाह देते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपनी बहन पर भड़के भी, क्योंकि सवाल उनके पॉलिटिकल बडी पर उठाया गया था। लेकिन इस हद तक भड़क गए कि रोहिणी को पार्टी और घर दोनों छोड़ना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर 14 नवंबर की रात लालू प्रसाद यादव के पटना आवास पर क्या हुआ, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच क्या बहस हुई थी, और जब यह बहस हुई तो लालू यादव और राबड़ी देवी क्या कर रहे थे। सिलसिलेवार ढंग से पहले समझते हैं। 14 नवंबर की सुबह पूरा बिहार इस सवाल के साथ उठा कि जब ईवीएम खुलेगा तो कौन सत्ता नशीं होगा, निजाम बदलेगा या एक बार फिर नीतीश कुमार को ही सदारत मिलेगी। वोटों की गिनती शुरू हुई। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही थी, बिहार में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन एनडीए की सरकार में वापसी पुख्ता होने लगी थी। बिहार के सारे बड़े बड़े नेता अपने घर और दफ्तर में बैठकर नतीजे देख रहे थे। एक बैठकी 10 सर्कुलर रोड पटना स्थित आवास पर भी हुई। 10 सर्कुलर रोड, जो बिहार का एक पावर सेंटर है, ये लालू प्रसाद यादव के आवास का पता है। इसी घर में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, उनकी पत्नी रेचल, बहन रोहिणी, रागिनी, राजलक्ष्मी बैठी हुई थी। शाम होते होते घर का माहौल उदास हो गया। राजद अपने हिस्से सबसे बुरी हार देख रही थी। 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई। हार की वजह से छाई चुप्पी को तोड़ा रागिनी यादव ने। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि रागिनी ने संजय यादव पर निशाना साधा। बोली कि पार्टी चलाने से लेकर टिकट बंटवारे तक सब कुछ संजय यादव की मर्जी से हुआ है, तो हार की जिम्मेदारी भी संजय को लेनी चाहिए। बस इतना बार कहना था कि घर की चुप्पी अचानक शोर में तब्दील हो गई। तेजस्वी ने रागिनी को चुप रहने को कहा, जिस पर रोहिणी ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने तेजस्वी से कहा कि जब संजय यादव पर सवाल उठता है तो पर्सनल क्यों ले लेते हो। इस बात पर तेजस्वी और भड़के। इसके बाद जो हुआ वो खुद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है। 15 नवंबर की दोपहर रोहिणी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर लिखा, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसओनिंग माई फैमिली। दिस इज वॉट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स। संजय कौन है ये आप जान चुके हैं, रमीज कौन है ये जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रमीज नेमत खान तेजस्वी के उस वक्त के दोस्त हैं जब वो क्रिकेट खेला करते थे। रमीज अब तेजस्वी की कोर टीम का हिस्सा हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से आते हैं। एक परिचय और है, रमीज समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। 11 मुकदमे दर्ज हैं रमीज नेमत पर, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा में शामिल होने के मुकदमे भी शामिल हैं। लौटते हैं रोहिणी आचार्य पर। 15 नवंबर के पोस्ट के बाद बिहार की सियासत में एक बम सा फूट गया। उसके बाद रोहिणी ने मीडिया में अपने बयान भी दिए। क्या कहा, सुनते हैं। दीदी इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको।
पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इसके बाद आई 16 नवंबर की तारीख। रोहिणी ने एक और पोस्ट लिखा और विस्तार से बताया कि 14 नवंबर की रात उनके साथ क्या क्या हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। एक और पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। आराम से, इजी थोड़ा शीशा। आपने एक बयान दिया जिसको लेकर कई सवाल इजी आवाज मेरा आ रहा है किसी आराम से, क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी, क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आप सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से, आराम अभी से, हम नहीं बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये यादव, बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम इंक्वायरी बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगी? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से खबर ये चल रही है कि जब तेजस्वी और रोहिणी के बीच बहस हो रही थी तब लालू यादव और राबड़ी देवी वहीं मौजूद थे। राबड़ी देवी ने तेजस्वी को चुप कराने की कोशिश की। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा भी रोहिणी का समर्थन कर रही थी, लेकिन तेजस्वी चुप नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव ये सब बैठे देख रहे थे और रो रहे थे। विवाद के बाद जब रोहिणी घर छोड़कर जाने लगी तब भी लालू राबड़ी रो रहे थे। रोहिणी तो घर से गई ही, अब बाकी 3 बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा भी घर छोड़कर दिल्ली जा चुकी हैं। चुनावी हार और इस विवाद के बाद अब तक तेजस्वी यादव मीडिया के सामने नहीं आए हैं। संजय यादव भी नहीं आए। 17 नवंबर की सुबह 10 सर्कुलर रोड से तेजस्वी, लालू यादव और राबड़ी देवी गाड़ी में बैठकर बाहर निकले। मीडिया के कैमरे और माइक लगे हुए थे, लेकिन ना गाड़ी रुकी और ना ही किसी ने कोई बयान दिया। हालांकि दूसरे दल के नेताओं की ओर से इस पर खूब टीका टिप्पणी हुई है। एक बयान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान का भी आया। उन्होंने लालू परिवार को अपना परिवार बताते हुए क्या क्या कहा, वो सुनते हैं। मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा
आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्या बोले वो भी सुनिए। इसका डेट में बहुत कंटेंशन है सर, रोहिणी आचार्य का ट्वीट जिस तरीके से सामने आया। हाँ, हम लोग व्यक्तिगत परिवार पर कभी हम लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो घटना आ रही है निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत इशू है उनके परिवार का, लेकिन जो बातें आ रही हैं वो ठीक नहीं दिख रही। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह के आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए हैं वो गंभीर हैं। कायदे से तेजस्वी यादव को मीडिया के सामने आना चाहिए, अपना पक्ष बताना चाहिए कि 14 नवंबर की रात क्या हुआ था। इसके साथ ही एक बात और जुड़ती है जिसे समझा जाना चाहिए। राजद में तेजस्वी यादव की एंट्री होती है 2013-14 में। पहली बार वो 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं राघोपुर से, विधायक बनते हैं, नीतीश कुमार के साथ सरकार का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि तब राजद, जदयू और कांग्रेस का गठबंधन था। उसके बाद धीरे धीरे लालू यादव ने पार्टी की बागडोर तेजस्वी के हाथों में देनी शुरू कर दी। फिलहाल लालू यादव भले ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जग जाहिर है कि राजद में हर फैसला तेजस्वी यादव ही लेते हैं और इन फैसलों में सलाह देते हैं संजय यादव। राजद के ही नेता गाहे बगाहे कहते रहे हैं कि तेजस्वी वही करते हैं जो संजय कहते हैं। इस बात से लालू परिवार का कोई भी सदस्य सहज नहीं रहा। तेज प्रताप यादव पार्टी में रहते हुए संजय को जयचंद कहते रहे। जब लालू यादव ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला, तब भी उन्होंने निशाना संजय पर ही साधा। तेज लगातार कहते रहे कि जयचंद ने पार्टी और परिवार को तोड़ दिया है। यही आरोप अब रोहिणी आचार्य लगा रही हैं। आरजेडी की बुरी हार और परिवार में बिखराव का आरोप तेजस्वी और उनके दाहिने हाथ संजय के मत्थे है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने राजद को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाकर अपनी क्षमता साबित की थी। 2025 में अब एक बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है और इस बार अपने सलाहकार की वजह से न पार्टी के पुराने लोग उनके साथ हैं और न ही परिवार। देखना होगा कि तेजस्वी इस मुसीबत से कैसे डील करते हैं और क्या वो दोबारा उठ खड़े हो पाएंगे। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है। आपके लिए ये वीडियो स्क्रिप्ट लिखी थी आकाश ने, इसे कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी सर्वेश ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।